फलासिया कस्बे या आसपास में किसी के घर में यदि सांप निकल जाता है तो एक ही शब्द लोगों की जुबां पर कमलेश भाई को बुलाओ। अहिंसा परमो धर्म तहत लोग जीव हत्या ना करें, इसे निःशुल्क करते हैं समाज सेवा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उदयपुर जिले के फलासिया कस्बे निवासी कमलेश जैन यूं तो पेशे से तो कपड़े व्यापारी हैं, लेकिन उनका जीवों के प्रति एक अलग ही लगाव है। कमलेश जैन ने बताया कि उन्होंने अभी तक कई प्रकार की प्रजाति के सांप पकड़कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिए हैं। कई बार उनकी मदद लेने के लिए वन विभाग की टीम भी उन्हें बुलाती है, पर वन विभाग की तरफ से अभी तक उन्हें कोई भी सुरक्षा या कोई भी सम्मान अभी तक नहीं मिला है। कमलेश का यही उद्देश्य है कि लोग सांप ना मारें। वे बताते हैं कि सांप प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। फलासिया सहित आसपास गाँव में कहीं भी किसी घर में अगर सांप दिख जाए तो लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग में कमलेश जैन का नाम याद आता है और वह हर समय समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जैन ने बताया कि कुछ दिन पूर्व महुदरा गांव में खेत में बड़ा सांप देखने की सूचना मिली, जिस पर जैन ने ऐसा सांप पहली बार देखा जो पूरा अजगर जैसा दिखता है, जो हिंदुस्तान का सबसे जहरीला सांप कहा जाता है। रसेल वाइपर अपने क्षेत्र में बहुत ही कम पाया जाता है, जिसे कई बार लोग अजगर समझते हैं, जिसे पकड़ने के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। कमलेश ने अभी तक रेड स्नेक, कायन, करेत, कोबरा सहित सैकड़ों प्रजाति के सांप पकड़े हैं। कमलेश बताते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, जीवों की रक्षा करना बताते हैं, इसलिए वह हर रोज जीवों को सुरक्षित छोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जीवों की रक्षा करते हैं। वह कई बार अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी लोगों की मदद करते हैं। परिवार के इकलौते होते हुए कई बार उनके परिवार को डर भी रहता है, पर अपना कर्तव्य निभाने से कभी पीछे नहीं हटते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन लोहार। एनपी न्यूज़ 24 में आज आए हैं जाडोल तहसील के जाने माने स्नेक कैचर कमलेश जी जैन। पिछले 5 वर्षों से ये सर्फ मित्र बने हुए हैं। अपने क्षेत्र से कई इन्होंने जहरीले और बिना जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया है तथा उन्हें जंगल में छोड़ा है। आज हमारे ऑफिस के पास में ही सांप आया था, तो क्यों नहीं हम इनका इंटरव्यू लें, और इसी सिलसिले में आज हमने हमारे ऑफिस में इन्हें बुलाया और काफ़ी व्यस्त रहते हैं। आज के दिन ही आज ये तीसरा सांप रेस्क्यू कर रहे हैं। नमस्ते कमलेश जी। नमस्कार। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी के बारे में हम इनसे और आगे भी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल इनसे यही रहेगा कि जब भी हमारे घर में अगर सांप आता है तो हमें किस प्रकार से इनकी सावधानी बरतनी चाहिए और किस प्रकार हमें इनको रेस्क्यू करना चाहिए। तो कमलेश जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, जब भी सांप हमारे घर में आता है तो क्या हमें सांप से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग सांप को देख के डर जाते हैं, और इसलिए आज हमने इनके साथ एक रेस्क्यू किया, सांप भी हम ऑफिस में लेके आए हैं। तो कमलेश जी थोड़ा आपके इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, वैसे ही मेरी वीडियो पे मैं बता ही देता हूँ कि हमें जब भी सांप दिखे किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए और उनसे डरना नहीं है। जब तक हम सांप को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके साथ किसी तरह की हरकत नहीं करेंगे, तो वो किसी तरह से हमें बाइट नहीं करेगा। जब भी हम उनके साथ हरकत करेंगे, वो अपना बचाव देखते हुए हम पे अटैक करने की कोशिश करेगा। हमारे क्षेत्र में नॉर्मली कई तरह के सांप पाए जाते हैं, और यहाँ मैंने सबसे दुनिया का जहरीला सांप का भी रेस्क्यू किया, जो मैंने अपने क्षेत्र में इतने साल में पहली बार देखा, जिसे रसल वाइपर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में पहली बार मैंने उसको देखा और मैंने भी बड़ी घबराहट के साथ उसे रेस्क्यू किया, पर उसको बड़ी इजीली से रेस्क्यू कर मैंने पुनः जंगल में रिलीज़ किया। और हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ अधिकतर हमारे आदिवासी भाई जंगलों में निवास करते हैं, उनका मकान पहाड़ी क्षेत्र में है, तो अक्सर सांप उनके घरों में घुस जाते हैं। तो कमलेश जी हमारा अगला सवाल आपसे, अगर किसी को सांप अगर काट ले तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे गाँव में एक ऐसा अंधविश्वास है, वो तुरंत झाड़ फूँक के बहाने चले जाते हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जब भी अगर कोई सांप अगर काट ले तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमें उस समय क्या तुरंत एक्शन लेना चाहिए? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में नॉर्मल तौर पर विशेषकर 2 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, जिसमें कोबरा है जो पूरे भारत क्षेत्र में आमतौर पर सभी जगह पाया जाता है। वो फण वाला होता है और उसे देखते ही हमारे गाँव में नागिन के नाम से जाना जाता है। उसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। उसके साथ जब भी छेड़छाड़ होता है तो वो हमें बाइट करता है, और उसके बाइट करने के बाद हमें तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचेंगे और हमें एंटीवाइनम मिल जाएगा तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्राण बच जाएंगे। पर हमारे यहाँ आदिवासी भाई लोग, हमारे क्षेत्र के कई लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं और वो झाड़ फूँक के और तांत्रिक के चक्कर में चले जाते हैं। वह उनके साथ 2-3 घंटे टाइम पास किया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, और उसके बाद भी कोई उनको रिलीफ नहीं मिलता है, तब तक वो हॉस्पिटल जाते हैं, तब तक उसकी व्यक्ति की मौत हो चुकी होती है।
ये तो एक कोबरा, और एक होता है कॉमन करेत के नाम से, जो हमारे क्षेत्र में भी बहुत काफ़ी पाया जाता है और लगभग सभी जगह पाया जाता है। वो सांप रात को ही अपने शिकार के लिए निकलता है और उसका बाइट इतना बारीक होता है कि उसको न तो आपके शरीर पे बाइट का कोई घाव दिखेगा, उसके दांतों का घाव दिखेगा, और आपको लगेगा शायद मुझे किसी मकड़ी या मच्छर ने काटा है, और आप एहसास भी नहीं कर पाएंगे कि किसी सांप ने काटा है, क्योंकि उसे हमारे इस भाषा में नॉर्मल तौर पर ऐसे नॉर्मल समझा जाता है कि ये वाक़ चलो कोई सांप होगा, पर वो कॉमन करेत जो है वो कोबरा से भी कई ज़्यादा अधिक जहरीला होता है। तो उसके काटने पर आपको एकदम एहसास नहीं हो पाएगा, और उससे हमारे शरीर से जो गर्माहट निकलती है वो उससे ज़्यादा पसंद होती है। तो रात को जब वो अपने शिकार के लिए निकलता है और हम जब भूमि पे शयन कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारे बिस्तर में हमारी गर्माहट लेने के लिए घुस जाता है, और जब भी हम करवट बदलते हैं या उसके साथ जब भी ऐसा छेड़छाड़ होता है, अपना शरीर का कोई अंग टच होता है, तो वो हमें बाइट करता है, और उसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब वो बाइट करता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसी सांप ने काटा है, और जब उसका जहर का थोड़ा असर चालू होता है तब हमें लगता है कि मुझे कुछ शरीर में अलग सी फील हो रहा है। अलग सी फील आएगी। तो उसके बाद हम झाड़ फूक में जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कभी भी अगर ऐसा आपको लगे तो आसपास देखिए कोई सांप, और ऐसा कोई है तो नहीं किसने काटा है। और जब भी सांप आपको काटे, फर्स्ट आपको किसी तरह की घबराहट नहीं करनी है और दौड़ भाग नहीं करनी, क्योंकि हम जितना भी दौड़ भाग करते हैं, घबराहट होती है, हमारे शरीर का जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन उतना फास्ट होता है, और जितना फास्ट होगा उतना हमारे शरीर में पॉइजन जल्दी फैलेगा। तो हमारा सबसे पहले अगर आपको पता चल गया सांप ने काट लिया, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, सांप ने काट लिया है तो आप तुरंत आराम से हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल में आपको एंटीबायोटिक मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी सांप के काटने के बाद आपको इजी वे में 2-3 मिनट मिल जाते हैं, और उसके बाद ही आप आगे का जो भी आपको हॉस्पिटल से उपचार मिले उस आधार पे आपको चलना है। पर झाड़ फूक में जब भी आप जाएंगे तो आपके साथ धोखा होगा। जैसे अभी हमने आपके पास में एक ये सांप को पकड़ा था, करीब ये 3 से 4 फीट लंबा है, और ये एक बिना जहर वाला सांप है। आमतौर पर ये खेतों में घूमता है, और इसको किसान मित्र भी कहते हैं, रेड स्नेक के नाम से भी जानते हैं, घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ही फुर्तीला सांप होता है और इसकी भागने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, इसके लिए इसको घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हैं। इसको किसान मित्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये खेतों में पाया जाता है और किसान की मदद करता है। अब मदद कैसे करता है, क्योंकि खेतों में जो हमारे चूहे होते हैं वो हमारी फसल को नष्ट करते हैं, और उन्हीं चूहों को ये अपना शिकार बनाता है, उनको खाता है। तो जितना ये चूहों को खाएगा उतनी फसल हमारी कम नष्ट होगी, इसी तो इसको उस नाम से भी जाना जाता है। ये कभी बाइट नहीं करता, इसके बाइट करने पर होता कुछ भी नहीं है, हल्का सा घाव होगा, और व्यक्ति घबराहट में ज़्यादा घबरा जाता है, तब उसकी स्थिति खराब होती है, थोड़ी नाजुक हो सकती है। हाँ, बाकी इसके काटने से कुछ भी नहीं होता है। पर इनके काटने के बाद जब हम झाड़ फूक के पास जाते हैं और वो हमें जंतर मंतर करता है और हमें लगता है कि यार इसने हमारा पॉइजन उतार दिया, पर ऐसा कभी सच नहीं है। हमें उसके लिए हॉस्पिटल जाना ही है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी काला जादूगर, कोई भी विद्या सांप के पॉइजन को नहीं उतार सकता, ये फैक्ट है। अच्छा कमलेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, अब तक आपने कितने सांपों का रेस्क्यू कर चुके हो? हमारे क्षेत्र में करीब मैंने 50 किलोमीटर के एरिया में करीब 350 से 400 सांप रेस्क्यू कर चुका हूँ, और उन्हें प्रकृति में पुनः छोड़ चुका हूँ। ऐसा कोई पल आया जब आप भी थोड़े भयभीत हुए, या फिर आपके हाथ से वो छूट गया, या फिर वो छूटने के बाद उस घर में दहशत का माहौल हो गया, ऐसा कोई पल आया? अभी तक ऐसा मौका तो नहीं हुआ है। कई बार जैसे सांप को पकड़ने के बाद अगर वो हमारी ओर बाइट करता है, कई बार हमको उसको छोड़ना भी पड़ता है, पर पुनः वापस पकड़ते हैं। सिर्फ जब मैंने रसल वाइपर का यहाँ सामना किया, जब मेरे क्षेत्र में मुझे सूचना मिली और मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मुझे बताया कि अजगर दिख रहा है, तो मुझे लगा शायद अजगर है, और मैंने जब जाके उसको देखा तो जब मैं 4-5 साल से यहाँ कंटिन्यू सांप को रेस्क्यू कर रहा हूँ, तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में यहाँ रसल वाइपर को देखा। उसको देखने के बाद मुझे थोड़ा भय लगा कि इसको किस तरह से मैं रेस्क्यू करूँगा और किस तरह से करूँगा। तो उसको थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मैं क्या करूँ ऐसी मुसीबत में, क्योंकि वो सांप दुनिया का एशिया का सबसे जहरीला सांप होता है रसल वाइपर। उसकी बाइट करने की क्षमता करीब 3 फीट जंप करके भी वो हमें बाइट कर सकता है, और जब उसकी आवाज़ होती है तो वो कोबरा से करीब 5 गुना तेज़ होती है। जो कुकर की हमारी सीटी बजती है, करीब उतनी तेज़ उसकी आवाज़ होती है जब वो फुंकार करता है। तो अच्छे लोग उससे भयभीत होते हैं। तो हमारे जो रेस्क्यूअर भाई हैं
वो भी कोई उसको इस तरह इजीली नहीं पकड़ते हैं। उसको पकड़ने के लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बाइट करते ही हमारे शरीर में खून के धब्बे बनने स्टार्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बहुत जल्दी मौत को प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे यहाँ से जिला लेवल 80 किलोमीटर है और लगभग सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती है। यहाँ से 80 किलोमीटर जाना मतलब करीब 1 घंटा का सफ़र होता है। इस बीच कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। कमलेश जी जैन जो है यहाँ के क्षेत्र के जाने माने स्नेक कैचर है, और जिला प्रशासन अगर इनको मदद करे और इन्हें और बेहतरीन संसाधन इसके लिए दे तो ये ओबियसली आगे बढ़ के ये इस सर्प मित्र के रूप में जाने जाते हैं, और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सांपों का रेस्क्यू हो और ये कस्बों से बाहर जंगल में जाए। और ये हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि हमें किसी प्रकार से सांपों के बाइट करने से हमें घबराना नहीं है। अगर किसी प्रकार के अगर सर्प आ जाए घर में तो हमें उसकी सिर्फ देखभाल करनी है, वो कहाँ तक सीमित है और कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसके बाद ये इनका फ़ोन नंबर है, ये फ्लैश ही रहते हैं और एक फ़ोन पे ये अपना सारा काम छोड़कर चले जाते हैं। और ये यहाँ से इन्होंने जो पानरवा की जो फुलवारी नाल है वहाँ पर वन विभाग के साथ में रह के कई सारे सांपों को रेस्क्यू किया है। कई बार कोई बड़े सांप वगैरह आ जाते हैं तो वन विभाग इन्हें बुलाती है, लेकिन कई बार इन्हें अफसोस भी होता है कि जब विभाग का ये काम करते हैं और विभाग की ओर से इन्हें कभी कोई या तो सर्टिफिकेट हुआ या फिर किसी प्रकार का प्रशंसा पत्र हुआ या फिर इनके मनोबल बढ़ाने के लिए कोई भी विभाग इनके लिए अब तक आगे नहीं आया है। NP News 24 इस इंटरव्यू के माध्यम से जिला प्रशासन से, जनजाति महोदय से ये आग्रह करता है, निवेदन करता है कि इन्हें बेहतरीन संसाधन दिए जाए। स्नेक कैचर के रूप में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं और अगर इनको कुछ भी अगर इस प्रकार से अगर इनको और भी कुछ संसाधन मिलते हैं तो ये इससे बड़े भी सांपों का रेस्क्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आप आए। और आप हमारे दर्शकों को और कुछ अपील करना चाहो, जिला प्रशासन से कोई अपील करना चाहो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे तो मेरा पैसा एक व्यापार है, मैं एक कपड़ों का बिजनेसमैन हूँ। मेरी यहाँ पर कपड़ों की शॉप है और परिवार का मैं इकलौता हूँ। मुझे इस कार्य के लिए मना भी किया जाता है, पर मेरी एक रुचि है, इसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी करी है और इसको बेहतर रूप से सीखा है। मैं सांप को इसलिए बचाना चाहता हूँ कि यहाँ किसी के यहाँ जब सांप निकलता है तो लोग सीधा उसको मारने की कोशिश करते हैं। ये एक बेजुबान जीव है, इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी प्रकृति में जीना चाहता है। पर गलतीवश ये हमारे घरों की ओर जब आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जंगलों की ओर जा रहे हैं, अब शहर में गाँव में जगह नहीं है तो हम लोग जंगलों की ओर जा रहे हैं। अब जब हम जंगलों की ओर जाएंगे तो ये बेचारे जंगल के प्राणी कहाँ जाएंगे। ये कई बार भूलवश गलती से हमारे घरों में घुस जाते हैं और हम देखते हैं इनको मार डालते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी को समझाते हुए मैं ये चाहता हूँ कि इनको बचाया जाए, और इसीलिए मैं अपना कार्य, अपना व्यवसाय छोड़कर भी इनको बचाने के लिए प्रेरित रहता हूँ। और मेरा YouTube चैनल है स्नेक सेवर कमलेश जैन के नाम से, उस पर मेरे नंबर हैं और जब भी मुझे कोई भी कॉल आता है मैं अपना कार्य छोड़कर इनको बचाव के लिए पहुँचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे चैनल में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके क्षेत्र के ताज़ा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।